हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमितीय अनुपात आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हेलो फ्रेंड, तो चलिए हम स्केल की मदद से हमको समकोण त्रिभुज पहले बनाना है। तो इस तरह से खींचना है, उसके बाद इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद इसको और इसको मिला दीजिए। इसका नाम ए रख दिए, इसका बी, इसका सी। एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री। एंगल बी बराबर यदि 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, ठीक सामने वाली क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक सामने वाली कर्ण होता है। तो चलिए हम इसको कर्ण लिख देते हैं। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको इंग्लिश में एच से लिखते हैं। तो चलिए इस तरह से लिख दिए। इसके बाद देखिए, यदि एंगल सी बराबर थीटा रहे तो ठीक इसके सामने वाली क्या होता है, कर्ण, सॉरी लंब होता है। क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाली क्या होता है, लंब होता है। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेंडिकुलर, इसको पी लिखते हैं। तो चलिए अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बच क्या गया है, आधार। तो आधार लिख देना है नीचे में। तो आधार लिख दिए। आधार को हम क्या कहते हैं, बेस इंग्लिश में, तो इसको बी लिखते हैं, स्मॉल बी। तो इस तरह से फिगर बना लेना है। उसके बाद चलिए हम समझने के लिए और एक फिगर लेते हैं पहले, उसके बाद सूत्र लिखेंगे। तो देखिए फिर स्केल की मदद से ही खींचना है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ही बनाना है। इस तरह से बना लेना है। इसके बाद इसको मिला देना है, इस तरह से बनाना है। उसके बाद इसका नाम दीजिए ए, इसका बी, इसका सी। इस तरह से दिए। ये एंगल 90 डिग्री के ठीक सामने वाली क्या होता है, भुजा, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको लिखते हैं एच है। तो यदि एंगल ए बराबर थीटा रहे तब ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, लंब। लंब को पेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी लिखते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बच क्या गया है, आधार। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आधार। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बेस। तो इसका स्मॉल भी होता है। तो इस तरह से आप ये फिगर समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। तो चलिए हम वीडियो, तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, तो लंब क्या है, ए बी है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी क्या है, लंब है, तो लंब लिखना है। ए सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण लिख देना है। अब चलिए लंब को इंग्लिश में कहते हैं पेंडिकुलर, तो इसको पी लिखते हैं। और है कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको एच लिखते हैं। इस तरह से लिखना है। तो अब आता है बारी कोसेक थीटा का। यदि कोसेक थीटा को हमको लिखना है तो साइन थीटा का ठीक उल्टा कीजिए। साइन थीटा का रिलेशन है कोसेक थीटा से, कोसेक थीटा का रिलेशन है साइन थीटा से। तो कोसाइन थीटा को पलट देंगे तो कोसेक थीटा का होगा। तो इसीलिए इसको हम चलिए बनाते हैं। तो इसको पलटेंगे तो ए सी बटे कितना होगा, ए बी होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी बटे था ए सी, तो यहाँ पर होगा ए सी बटे ए बी। तो क्या हुआ, कर्ण बटे लंब हुआ, कर्ण बटे लंब हुआ। तो कर्ण को हाइपोटेनियस एच और लंब को पेंडिकुलर पी। इस तरह से बनाना है। इसके बाद चलिए कहता है कॉस थीटा का। यदि कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, तो बी सी। कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी। तो बी सी क्या है, आधार, तो आधार लिखना है यहाँ पर। तो इस तरह से लिख देना है। ए सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण लिखना है। तो देखिए आधार को हम बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, एच लिखते हैं उसका। इस तरह से लिख देना है। तो अब आता है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का यदि लिखेंगे तो हमको ठीक कॉस थीटा का उल्टा करना पड़ेगा। तो
cos थीटा का होता है b बटे h, तो इसका क्या होगा h बटे b। तो इस तरह से हम इसको पलट देंगे, तो देखिए इसको पलट ए सी बटे कितना होगा बी सी, ए सी बटे बी सी। तो ए सी क्या है कर्ण है, तो कर्ण बटे क्या बी सी आधार है, तो आधार लिख दीजिए यहाँ पर आधार। तो कर्ण को हाइपोटेन्यूस h और आधार को बेस तो b, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद चलिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा का होता है p बटे b, p बटे b। तो माने लंब बटे आधार, तो इसका लंब क्या है ए बी है, तो लंब लिख दीजिए ए बी। आधार क्या है बी सी है, तो बी सी लिख दिए। तो ये क्या हुआ ए बी लंब, तो लंब लिखना है यहाँ पर। अब बी सी क्या हुआ आधार, तो आधार लिख दीजिए। उसके बाद लंब को बेस का पी कहते हैं, पेंडिकुलर पी, और आधार को बेस तो बी, इस तरह से लिख देना है। अब चलिए कॉट थीटा का, यदि टेन थीटा को हम पलट देंगे ना, टेन थीटा को यदि पलटेंगे तो ये कॉट थीटा का हो जाएगा, यदि कॉट थीटा को पलटेंगे तो टेन थीटा का हो जाएगा। तो देखिए इसको पलट देंगे यदि, तो बी सी बटे कितना होगा ए बी, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना, आधार को क्या कहते हैं बेस तो बी, और लंब को पेंडिकुलर तो पी। इस तरह से आप फिगर की मदद से सूत्र को लिख सकते हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सूत्र का हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।